आज हम जानेंगे धृतराष्ट्र का गांधारी से विवाह कैसे होता है। तो अभी तक हमने देखा था कि 3 पुत्र हो जाते हैं, जिसमें से धृतराष्ट्र नेत्रहीन होते हैं, और जो पांडु होते हैं उनकी त्वचा का कलर पीला होता है, और जो विदुर होते हैं वो बहुत ही बुद्धिमान और निडर होते हैं। ये तीनों भीष्म पितामह की देखरेख में बड़े होते हैं। जब ये बड़े होते हैं तो पांडु को राज सिंहासन पर बिठाया जाता है। धृतराष्ट्र को इसलिए नहीं बिठाया जाता क्योंकि वो नेत्रहीन होते हैं, और विदुर को हस्तिनापुर का महामंत्री बनाया जाता है। फिर जब इनकी विवाह की बारी आती है धृतराष्ट्र की, तो पास में ही एक गांधार राज्य होता है, जहाँ जहाँ के राजा की पुत्री होती है गांधारी। तो भीष्म पितामह को ये पता होता है कि गांधारी को शिवजी से 100 पुत्रों का वरदान मिला हुआ है। तो वो यही चाहते हैं कि धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हो जाए। तो वहाँ वो एक दूत भेजते हैं। तो वहाँ जब दूत जाता है और ये बात बताता है, तो जो गंधार नरेश होते हैं, गांधारी के पापा, वो ये बात उनको जब पता लगती है कि वो नेत्रहीन है, तो वो हिचकिचाते हैं पहले तो। लेकिन उस समय हस्तिनापुर एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य था। तो अगर गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से होता तो गांधार को भी सुरक्षा मिलती, इसीलिए वो इस विवाह के लिए मान जाते हैं। जब गांधारी को ये बात पता लगती है कि मेरे जो पति हैं वो नेत्रहीन हैं, तो गांधारी एक रेशमी पट्टी अपनी आंखों पे बांध लेती है कि जब मेरे पति नेत्रहीन है तो वो भी यही फैसला करती है कि मैं भी अब नहीं देखूंगी। फिर शकुनी अपनी बहन गांधारी को लेके हस्तिनापुर जाते हैं और धृतराष्ट्र से विवाह करवाते हैं। धन्यवाद।